सभी मित्रों को नमस्कार। आज मैं आपको लेकर आया हूँ हापुड़ में बालाजी मंदिर। यह मंदिर हापुड़ में दिल्ली रोड पर स्थित है और इस मंदिर में ऐसा कहा जाता है कि बालाजी स्वयं साक्षात विद्यमान है। यह मंदिर काफ़ी समय से निर्माणाधीन है। 1995 में इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। अंदर की तरफ चलने पर सामने ही आपको बालाजी महाराज के दर्शन होंगे। साथ ही साथ बालाजी महाराज के इस मंदिर में आपको एक अजीब सी और शांति का अनुभव होगा। यह बालाजी महाराज के साथ साथ प्रेतराज सरकार और भैरव जी की प्रतिमाएं भी लगाई गई हैं। बालाजी महाराज के एक तरफ राम दरबार और दूसरी तरफ आपको शिव परिवार देखने को मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि इस मंदिर को बनाने में किसी आर्किटेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया। लोग अपनी इच्छा से ही मंदिर के निर्माण में सहयोग कर रहे हैं। यह देखिए राम दरबार। अब मैं आपको दूसरी तरफ लेकर चलता हूँ। मंदिर की कलाकारी और नक्काशी देखते ही बनती है। जैसा मैंने आपको बताया कि मंदिर अभी निर्माणाधीन है, तो यह खंभा तैयार हो रहा है। इस मंदिर में लगभग 45 मिनट की आरती की जाती है। उस दौरान काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित रहते हैं और यहाँ परिक्रमा मार्ग में आपको हनुमान जी के 11 रूपों के दर्शन होंगे। वह दर्शन मैं भी आपको कराऊंगा। तब तक आप मेरे साथ बाकी पूरे मंदिर के दर्शन कीजिए। यह देखिए कितनी भव्यता और सुंदरता के साथ मंदिर के इस पूरे परिसर का निर्माण किया गया है। यह मंदिर लगभग 2200 गज के क्षेत्र में बनाया जा रहा है। परिक्रमा मार्ग पर चलने पर आपको सबसे पहले भगवान परशुराम, आगे चलते हैं कुबेर भगवान जी। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी आपको हनुमान जी के 11 रूपों के दर्शन भी होंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से आपको हनुमान जी के 11 रूपों के दर्शन होने प्रारंभ होंगे। यह देखिए ध्यान मग्न हनुमान जी। भजन करते हुए हनुमान जी। और पर्वत उठाए हुए हनुमान जी। माता अंजनी के साथ गोद में बैठे हुए हनुमान जी। हनुमान जी के इतने सारे रूप आपको बहुत ही कम जगह देखने को मिलेंगे। यह देखिए साथ ही साथ 11 मुखी हनुमान जी। ऐसा कहा जाता है कि 11 मुखी हनुमान जी के दर्शन मात्र से ही, जैसा मैंने आपको बताया, उनके दर्शन मात्र से ही बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। आगे की तरफ चलते हैं परिक्रमा मार्ग से। जैसे ही आप बाहर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको शिव परिवार, जिनके बाहर नंदी जी की एक विशाल प्रतिमा स्थापित है, मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। दूसरी खास बात यह है कि यहाँ पर जो शिवलिंग स्थापित है, इसकी ऊंचाई 3.5 फीट से भी ज़्यादा है। आइए दर्शन करते हैं। दूसरा, यह पंचमुखी शिवलिंग है। यहाँ शिव परिवार के साथ साथ आपको वासुकी नाग देवता और भोलेनाथ की एक प्रतिमा बनाई गई है, उनके दर्शन होंगे। यह 3.5 फीट का शिवलिंग अपने आप में देखने में अनूठा है।
यह देखिए संपूर्ण शिव परिवार, आप दर्शन कीजिए। शिव पार्वती, गणेश जी, यहाँ की नक्काशी मतलब अपने आप में ऐसा लगता है कि सभी मूर्तियाँ बिल्कुल बारीकी से पत्थर को काट कर उकेरी गई हैं। और साथ ही साथ इस मंदिर में कुल 108 प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी, जिसमें से अधिकतर को स्थापित किया जा चुका है। अब मैं बाहर की तरफ आ गया हूँ। यहाँ आपको दर्शन होंगे देवियों के 9 रूप, जैसे यह है कूष्मांडा माता, चंद्रघंटा माँ, देवियों के पूरे 9 रूप बहुत भव्यता से यहाँ बनाए गए हैं। साथ ही साथ एक खास बात और भी यह है कि इस मंदिर का जो गुंबद है उसकी कुल ऊंचाई 108 फीट के आसपास बनाई जाएगी, जो कि एक बहुत अचंभित करने वाली बात है। और काफ़ी दूर से इस मंदिर की वह चोटी दिखाई देगी। अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ माँ दुर्गा की इस भव्य प्रतिमा के, जिसकी ऊंचाई 30 फीट से भी ज़्यादा बताई जाती है। ऐसी प्रतिमा आपने बहुत कम या किसी मंदिर में आसपास भी शायद नहीं देखी हो। यह देखिए कितना विशाल सा रूप है। ऐसा लग रहा है कि माता दुर्गा साक्षात इस मंदिर में आकर विराजमान हैं और दर्शन दे रही हैं। दूसरी तरफ आप चलेंगे तो वहाँ आपको भगवान भोलेनाथ की लगभग 38 फीट ऊंची एक अन्य प्रतिमा के दर्शन होंगे। तो यह दोनों प्रतिमा इस मंदिर की विशेषता है, या यह कह सकते हैं कि दोनों ही इस रूप में साक्षात इस मंदिर में विद्यमान है। अभी मैं आपको भगवान शिव की उस प्रतिमा के दर्शन भी कराऊंगा। इस मंदिर में आपको एक वृद्धाश्रम और साथ ही साथ गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल भी स्थापित मिलेगा, जहां पर वृद्धाश्रम और साथ ही साथ एक हॉस्पिटल भी बनाया गया है, जहां पर ज़रूरतमंद लोगों का इलाज किया जाता है। यह देखिए चंडी महारानी, साथ ही साथ देवियों के अन्य स्वरूप बाहर की तरफ आपको स्थापित मिलेंगे। मंदिर में पूरी तरह से सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखा गया है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर बालाजी महाराज से जो भी इच्छा मांगी जाए वो पूरी होती है। यहाँ पर आपको माता तुलसी, बाबा खाटू श्याम जी, कुबेर भगवान जी और भी अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित मिलेंगी। तिरुपति बालाजी। अभी मैं आपको भगवान शिव की उस प्रतिमा की तरफ लेकर चल रहा हूँ, जिसकी ऊंचाई लगभग 38 फीट से भी ज़्यादा है और ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान शिव स्वयं आकर खड़े हो गए हैं। यह देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा है। ऐसी ही और वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।